अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML फॉर बिगनर्स और उसका इंट्रोडक्शन जो है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ये पहली वीडियो है HTML की और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हम इसको किसी भी वेब का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML को यूज़ करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम उसका इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं और आइए स्टार्ट करते हैं। HTML क्या होती है जी? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चार लेटर्स हैं इसके अंदर, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो HTML जो है ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। HTML जो है वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करती है और इसके अंदर एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स हम आगे जाके देखेंगे। मार्कअप एलिमेंट एक ही चीज होती है, टैग्स हम इसके अंदर यूज करते हैं और वो हम अगली वीडियोस के अंदर हम उन सारे टैग्स को सीखने जा रहे हैं। HTML जो है ये ब्राउजर को टेल करती है, बताती है कि हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, कि किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपने जो कंटेंट है वो वेब ब्राउजर के अंदर आपने डिस्प्ले करना है। सो HTML labels pieces of content such as a heading, paragraph, link, इस तरह के डिफरेंट पीस ऑफ कंटेंट जो है वो HTML के थ्रू जो है वो हम वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं आगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए youtube.com पे और यहाँ पे मेरा पेज सर्च कीजिए। YouTube का चैनल जो है हुसैन साजिद आप सर्च करेंगे या आप डायरेक्टली हुसैन साजिद ऑफिशियल इधर URL में @हुसैन साजिद ऑफिशियल लिखें तो ये आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा फेसबुक पेज अवेलेबल है, इसको भी सर्च कीजिए और इसको भी लाइक कीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम with the same username Hussain Sajid official. If you have any kind of query you can just inbox me. Okay, so let's get started with HTML. So आगे हम एक सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट देखते हैं कि वो किस तरह का होता है। तो ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है ये जो कोडिंग है। अगली वीडियोस के अंदर हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, हर एक का मतलब क्या होता है, किस वक्त हमने कौन सा टैग यूज करना है। सो फिलहाल ये एक आप स्टैंडर्ड इसको अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखें कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिस तरह से आप लिखते हैं। तो जो भी एक टैग के अंदर दूसरा टैग होता है उसकी सब हेडिंग जिस तरह से होती है, एक सब टैग होता है, तो उसको फिर हम थोड़ी सी अंदर से इंडेंटेशन यानी लेफ्ट साइड से स्पेस दे के लिखते हैं ताकि एक अच्छा सा डिसेंट स्ट्रक्चर हो, पता चल जाए कि एक चीज यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रही है और ये वाली चीज इसके मिडल का हिस्सा है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आपने जो स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं, जो भी आप HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके अंदर जो भी चीज आपके वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होती है वो इस बॉडी के टैग के अंदर होती है और जो चीज इनको कंट्रोल कर रही होती है वो इस हेड के टैग के अंदर होती है। तो इसके अंदर इन सारे जो मैंने टैग्स यूज किए हैं, पहला मैंने यूज किया डॉक टाइप HTML। आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर फर्स्ट टैग है मेरा। इसका मतलब क्या है कि ये डिक्लेयर कर रहा है दैट ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML का 5th वर्जन का जो है HTML5 का डॉक्यूमेंट है। और HTML के डिफरेंट वर्जन हैं, हम अगली स्लाइड्स के अंदर उसकी हिस्ट्री पे भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। फिर HTML का टैग है, ये रूट एलिमेंट है HTML पेज का। जो भी काम हो रहा होता है इसके अंदर हो रहा होता है। और इस HTML के दो हिस्से होते हैं, हेड एंड बॉडी। जो हेड का एलिमेंट है या हेड का टैग है इसके अंदर मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज है। जो HTML पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या उसका जितने भी कंट्रोल्स हैं वो हेड के एलिमेंट यानी हेड के टैग या हेड के मार्कअप के अंदर यूज होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक टाइटल का मार्कअप या टैग एलिमेंट यूज किया है। ये क्या स्पेसिफाई करता है? टाइटल ऑफ द पेज, जो कि ब्राउजर की टाइटल बार के अंदर डिस्प्ले होता है। फिर हमने देखना है कि जी द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी, और ये वो कंटेनर है जहाँ पे तमाम विजिबल कंटेंट होता है लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट, जो कुछ भी अरेंजमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी बॉडी के टैग के अंदर होती है। बॉडी के टैग के अंदर जो है वो हम हेडिंग का टैग यूज करते हैं, ये बताता है कि एक लार्ज हेडिंग है। और पैराग्राफ के लिए आप पी का टैग यूज करते हैं। सो फर्दर इसमें क्या है कि ये HTML के जो एलिमेंट क्या होता है इसके अंदर हमने ऊपर भी वर्ड पढ़ा इधर, HTML एलिमेंट, हेड एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट। तो ये क्या होता है बेसिकली? एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग।
कि ये एक स्टार्ट टैग होता है, फिर कोई कंटेंट होता है और उसके बाद एक एंड का टैग होता है इसके अंदर। और फिर यहाँ पे टैग का स्टार्टिंग टैग है, बीच में एक एलिमेंट होता है, फिर एंडिंग टैग होता है। तो जो HTML एलिमेंट है, इट इज एवरीथिंग फ्रॉम टैग टू टैग, और इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो हम टैग्स के विद इन यूज करते हैं। सो टैग के अंदर जो होता है हमारा जितना भी HTML का डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे टैग्स के अंदर होते हैं। बेसिकली टैग का एक स्टार्टिंग नेम होता है, स्टार्ट टैग होता है, दरमियान में कंटेंट आता है और उसके बाद आप उस टैग को क्लोज कर देते हैं। टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग जो नेम है वो सिमिलर होता है। सेम नेम के साथ वो टैग स्टार्ट में भी लिखा जाता है कंटेंट के, और एंड पे भी लिखा जाता है। और उसके अंदर ये एक जो क्लोजिंग टैग या एंड पे जो टैग होता है उसके नेम के स्टार्ट में ये बैक स्लैश आ जाता है। सिर्फ ये इसका डिफरेंस होता है। और मिडल में जो भी आप कंटेंट लिखते हो तो उस पे टैग का जो भी एक बिल्ट इन जो इफेक्ट लैंग्वेज की तरफ से डिजाइन किया गया है वो उस पूरे कंटेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये जो HTML एलिमेंट होता है ये सारा का सारा इसका काम स्टार्टिंग टैग से एंडिंग टैग तक होता है। लाइक आपने लिखा है माय फर्स्ट हेडिंग, ये क्या है? कंटेंट है, टेक्स्ट है। इसके स्टार्ट में आपने H1 लिखा है और इसके लास्ट में आपने H1 को क्लोज कर दिया है। तो H1 का लैंग्वेज की तरफ से एक इफेक्ट जो है वो डिफाइन किया गया है। तो जो भी इसका फंक्शन बनाया गया है वो इस वाले टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और वो जब इम्प्लीमेंट होता है तो ये बेसिकली एक लार्ज हेडिंग होती है, ये बहुत बड़े साइज में उस टेक्स्ट को प्रोड्यूस करवाती है। फिर ये पैराग्राफ का टैग होता है। पैराग्राफ का टैग जो है ये नॉर्मल टेक्स्ट के लिए होता है। इसमें जो भी आप अंदर टेक्स्ट लिखेंगे उसको नॉर्मल टेक्स्ट, जिस तरह से कि आप नॉर्मली बुक्स के अंदर पढ़ते हैं उस तरह से ये उसको कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्मेट के अंदर। इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये आपके सामने एक मैंने पिक्चर के अंदर यही चीज मैंने बना दी है कि HTML से स्टार्ट हुआ, HTML पे क्लोज। फिर इसके अंदर दो सेक्शन, एक हेड का सेक्शन है और एक बॉडी का सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं ये हेड का स्टार्टिंग टैग है और ये हेड का क्लोजिंग टैग है। ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। हेड के टैग के अंदर हमने टाइटल दिया है इस पेज का, और टाइटल का भी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग है। और इसके मिडल में ये इसका कंटेंट है। जब कंटेंट सिंगल लाइन का होता है तो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग हम एक ही लाइन में लिखते हैं। जब कंटेंट एक से ज्यादा लाइंस का होता है तो स्टार्टिंग टैग, बीच में कंटेंट और लास्ट में जो एंडिंग टैग है, स्टार्ट और एंडिंग टैग बेसिकली डिफरेंट लाइंस के अंदर होते हैं, सिमिलर लाइन में नहीं लिख सकते क्योंकि जो कंटेंट है वो एक लाइन से ज्यादा है। तो बॉडी के अंदर का जितना भी कंटेंट होगा वो स्टार्ट से एक टैब की स्पेस के ऊपर आप सारे टैग्स को लिखेंगे। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 89 के अंदर जो टिम बर्नर्स ली जो थे इन्होंने इन्वेंट किया वर्ल्ड वाइड वेब को। और टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया HTML को 1991 के अंदर। फिर डेव रेगेट थे, इन्होंने HTML प्लस का जो न्यू वर्जन था उसको ड्राफ्ट किया 1993 के अंदर। और 95 के अंदर एक HTML वर्किंग ग्रुप था, उन्होंने HTML 2.0 इसका नेक्स्ट वर्जन जो था वो लॉन्च किया। और 1997 के अंदर फिर W3C जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने 3.2 वर्जन जो था इसका लॉन्च किया है। और आफ्टर दैट इन्होंने ही जो W3C है ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो वेबसाइट्स जितनी भी हैं उसका जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं ये उसके लिए बनाई गई थी, और ये उसके सारे स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है। और वो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो इस कंपनी के अंडर इस वक्त चल रहे हैं। इन्होंने फिर 4.1 1999 में दिया। फिर XHTML 1.0 जो है ये 2000 में आया। फिर इसी तरह से सो ऑन HTML5 इस वक्त चल रहा है जो 2014 में आया, और उसका 5.2 2017 के अंदर जो है वो आया है। और इस तरह से ही ये चल रहा है। तो ये थे हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन HTML के बारे में। अगली वीडियो के अंदर हम इसके बारे में देखेंगे कौन सा एडिटर हम इसमें यूज करते हैं, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, और अपना पहला डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।